एक बार मैं तेजी से बढ़ते शहर के बाहरी इलाके में एक अधबन्ने टावर के बाहर खड़ा था। शाम ढल रही थी, रोशनी हल्की होने लगी थी और कंक्रीट का ढांचा जमीन पर लंबी लंबी परछाइयां बना रहा था। जहां गाड़ियां खड़ी होनी थीं, वहां आवारा कुत्ते सो रहे थे। एक जंग लगे साइन बोर्ड पर अभी भी उस प्रोजेक्ट का चमकदार चित्र बना हुआ था जो बनने वाला था। कांच की बालकनियां, छत पर बगीचे, खिड़कियों से हाथ हिलाते परिवार, जबकि वे खूंसें अब थीं ही नहीं। मेरे बगल में एक आदमी खड़ा था जिसकी जेब में उस फ्लैट की चाबियां थीं जिसमें वो कभी गया ही नहीं था। वो वहां अक्सर आता था, प्रगति देखने नहीं बल्कि ये तसल्ली करने कि इमारत अभी भी खड़ी है। वो गरीब नहीं था, वो लापरवाह नहीं था, वो अशिक्षित भी नहीं था। उसने वही किया जो लाखों भारतीय घर खरीदते समय करते हैं। उसे सिस्टम पर भरोसा था कि वो ठीक से काम करेगा। वो भरोसा ही सबसे महंगी चीज है जिसे ज्यादातर घर खरीदार खो देते हैं, और वे इसे बहुत जल्दी खो देते हैं। भारतीय रियल एस्टेट बाजार लोगों को अचानक झटकों से नहीं तोड़ता, बल्कि धीरे धीरे उन्हें कमजोर करता है। ये कुछ दबी कुचली धारणाओं पर आधारित हैं, ऐसे विचार जो इतनी बार दोहराए जाते हैं कि वे तथ्यों की तरह लगने लगते हैं। ये धारणाएं दोस्तों से सहकर्मियों तक, रिश्तेदारों से पड़ोसियों तक, दलालों से खरीदारों तक फैलती हैं। इन्हें शायद ही कभी चुनौती दी जाती है क्योंकि ये सुकून देती हैं, और इतने बड़े सौदे में सुकून जरूरी लगता है। सबसे प्रचलित मिथकों में से एक ये है कि संपत्ति खरीदना मूल रूप से सरल है। एक अच्छी जगह ढूंढे, एक प्रतिष्ठित बिल्डर चुने, वित्त की व्यवस्था करें, बाकी सब अपने आप ठीक हो जाएगा। ये धारणा खरीदार को सतह के नीचे छिपी पेचीदगियों को समझने की जिम्मेदारी से मुक्त कर देती है। ये जिम्मेदारी दूसरों पर डालने को प्रोत्साहित करती है। ब्रोकर को काम सौंप दें, बैंक को सत्यापन करने दें, बिल्डर को अनुमोदन का प्रबंधन करने दें। इन सभी पक्षों की अपनी अपनी भूमिका है, हाँ, लेकिन इनमें से किसी की भी जिम्मेदारी उतनी गंभीर नहीं है जितनी आपकी। एक और भ्रांति प्रतिष्ठा को लेकर है। खरीदार मान लेते हैं कि जाना माना नाम नैतिक आचरण की गारंटी देता है। पिछली परियोजनाओं को भविष्य के प्रदर्शन के बराबर मान लिया जाता है। जिस बात पर शायद ही कभी ध्यान दिया जाता है वो ये है कि परिस्थितियां बदलती रहती हैं। जमीन के टुकड़े अलग अलग होते हैं, वित्त पोषण संरचनाएं विकसित होती हैं, बाजार चक्र बदलते रहते हैं। एक बिल्डर जिसने एक चरण में समय पर काम पूरा किया, वो दूसरे चरण में उन कारणों से देरी कर सकता है जिनका इरादे से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि नकदी प्रवाह से पूरा संबंध है। प्रतिष्ठा जोखिम को कम नहीं करती, ये केवल उसे छुपाती है। फिर आती है अपरिहार्यता की भ्रांति। ये धारणा की देरी, विवाद और समझौते प्रक्रिया का अभिन्न अंग है। लोग कंधे उचकाते हुए कहते हैं, रियल एस्टेट का यही तरीका है, मानो हार मान लेना ही बुद्धिमत्ता हो। यह विश्वास विशेष रूप से खतरनाक है क्योंकि यह पीड़ा को सामान्य बना देता है। यह खरीदारों को आश्वस्त करता है कि निराशा स्वामित्व की कीमत है, चिंता अपरिहार्य है और लाचारी स्वाभाविक है। ऐसा नहीं है, यह सीखा जाता है। इस प्रणाली को इस बात से फायदा होता है कि खरीदार ये मान लेते हैं कि उनका कोई वास्तविक नियंत्रण नहीं है। नियंत्रण से बिक्री प्रक्रिया जटिल हो जाती है। नियंत्रण के लिए पारदर्शिता आवश्यक है। नियंत्रण के लिए जवाबदेही अनिवार्य है। जब खरीदार ये मान लेते हैं कि वे डेवलपर्स और अधिकारियों की दया पर निर्भर हैं, तो वे कठिन प्रश्न पूछना बंद कर देते हैं। वे समय सीमा पर जोर देना बंद कर देते हैं। वे समझौतों को ध्यान से पढ़ना बंद कर देते हैं। इसके बजाय वे अनिश्चितता के अनुकूल ढल जाते हैं। मैंने देखा है कि यह अनुकूलन कितनी जल्दी शुरू हो जाता है। इसकी शुरुआत बिक्री कार्यालय से होती है, जहां भाषा को नरम कर दिया जाता है और जिम्मेदारी अस्पष्ट हो जाती है। अनुमोदन के अधीन, उपलब्धता के अनुसार, अस्थायी कब्जा। ये शब्द सुनने में तो हानि रहित लगते हैं, लेकिन इनका गहरा महत्व होता है। खरीदार वही सुनते हैं जो वे सुनना चाहते हैं। बिक्री टीमें वही कहती हैं जो उन्हें कहना होता है। दोनों पक्ष संतुष्ट होकर चले जाते हैं, भले ही वे वास्तव में एक ही बात पर सहमत ना हुए हों। एक मिथक ये भी है कि कमी है, ये डर कि अगर अभी नहीं खरीदा तो कभी नहीं खरीद पाओगे। कीमतें बढ़ेंगी, स्टॉक खत्म हो जाएगा, अवसर हाथ से निकल जाएंगे। ये डर बहुत गहरा है क्योंकि ये गहरी चिंताओं को जन्म देता है।
पीछे रह जाने का डर, लक्ष्यों को हासिल न कर पाने का डर, परिवार को सुरक्षा प्रदान करने में असफल होने का डर। ऐसी भावनात्मक स्थिति में सावधानी कायरता लगती है, सवाल पूछना देरी जैसा लगता है, पीछे हटना हार जैसा लगता है। इसलिए लोग जल्दबाजी करते हैं, वे हस्ताक्षर कर देते हैं, वे मौके पर ही बुकिंग राशि का भुगतान कर देते हैं, वे बाद में दस्तावेज देने का वादा करते हैं, वे उन शर्तों को स्वीकार कर लेते हैं जिन्हें वे समझते नहीं हैं, ये सोचकर कि वकील इसे संभाल लेंगे। उन्हें यह एहसास नहीं होता कि समस्याएं उत्पन्न होने पर ही वकील बीच में आते हैं। तब तक स्थिति बदल चुकी होती है। बिल्डर के पास पैसा होता है और चिंता खरीदार के पास। एक और प्रचलित गलत धारणा यह है कि कानून स्वतः ही उपभोक्ताओं की रक्षा के लिए बने होते हैं। ये कि एक बार कानून पारित हो जाने पर न्याय होना तय है। ये सोच भले ही नेक इरादे से हो, लेकिन भोली है। कानून ढांचा बनाते हैं, वे स्वतः लागू नहीं होते। लागू करने के लिए जागरूकता, कार्रवाई और दृढ़ता आवश्यक है। इसके लिए खरीदारों को ये जानना जरूरी है कि उनके अधिकारों का उल्लंघन कब हो रहा है और उन्हें कैसे प्रतिक्रिया देनी चाहिए। इस जानकारी के बिना कानून केवल एक लिखित दस्तावेज में छपा वादा मात्र है। कड़वी सच्चाई ये है कि अधिकांश खरीदारों को कभी कानूनी ज्ञान की आवश्यकता नहीं पड़ी। उन्होंने नियमों या स्वीकृतियों के विशेषज्ञ बनने की योजना नहीं बनाई थी। वे बस एक घर चाहते थे। लेकिन रियल एस्टेट इरादे का सम्मान नहीं करता। ये केवल संरचना पर निर्भर करता है, और संरचना कानूनी होती है। इस बात से और भी ज्यादा पीड़ा होती है कि इसके परिणाम देर से सामने जल्दी ही अपना असर दिखाता है। व्यापार में लिया गया कोई भी गलत निर्णय कुछ ही महीनों में अपना असर दिखाने लगता है। रियल एस्टेट में की गई गलतियां सालों बाद सामने आती हैं। जब तक पछतावा होता है, तब तक जिंदगी आगे बढ़ चुकी होती है। बच्चे बड़े हो जाते हैं, नौकरी बदल जाती है, सेहत बिगड़ जाती है। गलती की कीमत सिर्फ आर्थिक ही नहीं होती, बल्कि समय के साथ भी बढ़ती है। मैंने अक्सर सोचा है कि इतनी सारी चेतावनियों के बावजूद ये चक्र क्यों दोहराता रहता है। इसका कुछ जवाब कहानी सुनाने में छिपा है। उद्योग अपनी कहानियां जोर शोर से सुनाता है। सफलता की कहानियां, लॉन्च की कहानियां, आकांक्षाओं की कहानियां। असफलता की कहानियां दबी आवाज में, निजी तौर पर, अक्सर शर्मिंदगी के साथ साझा की जाती हैं। लोग ये घोषणा नहीं करते कि उन्होंने संपत्ति के संबंध में गलत निर्णय लिया है। वे इसे अपने भीतर ही दबा लेते हैं। चुप्पी व्यवस्था को बचाए रखती है। यह अध्याय उस चुप्पी को तोड़ने के लिए बनाया गया है। जब खरीदार अंततः वास्तविकता का सामना करते हैं, तो आमतौर पर यह टकराव के माध्यम से होता है। देरी से प्राप्त कब्जा पत्र, अतिरिक्त शुल्कों के लिए मांग नोटिस, बदले हुए लेआउट, रुका हुआ निर्माण स्थल। टकराव का वो क्षण मिथक में पहली दरार पैदा करता है। कुछ लोग पीछे हट जाते हैं, वे तर्क देते हैं, वे प्रतीक्षा करते हैं। अन्य लोग सवाल उठाना शुरू करते हैं, वे खोज करते हैं, वे पढ़ते हैं, वे पूछते हैं। यही वो मोड़ है जहां से आगे बढ़ना है। जो खरीदार सवाल उठाने का विकल्प चुनते हैं, उन्हें अक्सर कुछ परेशान करने वाली बात पता चलती है। उनकी कई समस्याएं पहले से ही अनुमानित थीं, स्पष्ट नहीं लेकिन अनुमानित। संकेत मौजूद थे। शर्तों में जोखिम का संकेत था, समय सीमा लचीली थी, वादे सशर्त थे। त्रासदी ये नहीं है कि व्यवस्था अपूर्ण है, त्रासदी ये है कि खरीदारों को कभी भी इसकी कमियों को पहचानना नहीं सिखाया जाता। मैंने ऐसे लोगों से मुलाकात की है जो खुद को बहुत दोषी मानते हैं। हमें और सावधान रहना चाहिए था। मैं इससे सहमत नहीं हूं। आप उस बात को नहीं जान सकते जिसके बारे में आपको सिखाया ही नहीं गया हो, लेकिन आप गलती दोहराने से पहले उससे सीखने का विकल्प चुन सकते हैं। यही विकल्प सब कुछ बदल देता है। ये किताब आपको हर किसी पर अविश्वास करने के लिए नहीं कहती, ये आपको समझदारी से भरोसा करने के लिए कहती है। अंधविश्वास को जानकारीपूर्ण विश्वास से बदलने के लिए कहती है। ये समझने के लिए कहती है कि संपत्ति खरीदना सिर्फ एक भावनात्मक पड़ाव नहीं है, बल्कि दीर्घकालिक परिणामों वाला एक कानूनी समझौता है। जब आप इसे इस नजरिए से देखते हैं, तो अनुभव बदल जाता है। आप अलग तरह से सुनते हैं, आप अधिक ध्यान से पढ़ते हैं, आप अधिक तीखे सवाल पूछते हैं, आप धीमे चलते हैं। और रियल एस्टेट में गति धीमी करना अक्सर सबसे क्रांतिकारी कदम होता है। कड़वी सच्चाई ये नहीं है कि अधिकांश खरीदार अपनी खरीदारी पर पछताते हैं, बल्कि इससे भी कड़वी सच्चाई ये है
जबकि उन्हें पछताने की जरूरत ही नहीं थी। पछतावा नियति नहीं है, ये दूरदर्शिता के बिना लिए गए निर्णयों का परिणाम है। इस अध्याय का उद्देश्य निराशावाद में डूबे रहना नहीं है। इसका उद्देश्य आगे बढ़ने से पहले आपकी सोच को बदलना है। यदि आप इसे खरीदने से पहले पढ़ रहे हैं तो इसे सही समय का उपहार समझें। यदि आप इसे खरीदने के बाद पढ़ रहे हैं तो इसे आगे की राह का मार्गदर्शक समझें। ज्ञान अतीत के निर्णयों को मिटाता नहीं है, बल्कि भविष्य के निर्णयों को रूपांतरित करता है। यह आपको भ्रम की जगह भाषा, अव्यवस्था की जगह संरचना और बेबसी की जगह शक्ति प्रदान करता है। जब मैं उस अधूरे टावर से दूर जा रहा था, कंक्रीट के खंभों के पीछे डूबते सूरज के बीच, मैंने सोचा कि कितने सपने वहां अधर में लटके हुए थे। नष्ट नहीं हुए थे, बस प्रतीक्षा कर रहे थे। स्पष्टता की प्रतीक्षा कर रहे थे, कार्रवाई की प्रतीक्षा कर रहे थे, खरीदारों के ये समझने की प्रतीक्षा कर रहे थे कि व्यवस्था तभी बदलती है जब वे समझते हैं। रियल एस्टेट में सिर्फ उम्मीद ही काफी नहीं होती, इसमें तैयारी भी मायने रखती है। और तैयारी की शुरुआत कठोर वास्तविकता को स्पष्ट रूप से देखने से होती है, बिना किसी डर, बिना किसी इनकार और बिना उन मिथकों के जिन्होंने बहुत से लोगों को लंबे समय तक चुप रखा है।